एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। एंड आज क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो ग्लैंड चल रही है, जो कि क्या ग्लैंड में हम क्या सबसे बड़ी ग्लैंड को देख रहे थे, क्या लीवर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ओके, फिगर तो बना दिए थे पिछली वाली क्लास में। आज हम क्या मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए फिगर बना दिए हैं। ओके, अभी क्या लीवर के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दिए थे, कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो अभी बताने हैं। तो जैसे कि क्या कि लीवर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि सारी चीजें आपको बता दी थी, कैसे लीवर क्या करता है, पॉइजन को इनएक्टिव कर देता है अगर कम पॉइजन होता है, एंड ज्यादा रहता है तो क्या होता है, लीवर ही डैमेज हो जाता है। फिर आपको मतलब सारी चीजें बताया, बट अभी कुछ पॉइंट हैं जो आपको नहीं बताए हैं। तो जैसे कि क्या हम क्या देखेंगे कि लीवर पता है क्या होता है, जैसे क्या आपको क्या बताया कि पॉइजन, लीवर क्या करता है, पॉइजन को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है। क्या इनएक्टिव कर देता है, ये आपको बता चुके हैं। ओके, और फिर क्या, फिर आपको ये बताना था, देखिए पता है डायटम, एक होता है डायटम। अब देखते हैं कि डायटम क्या होता है। ठीक है, क्या डायटम, जैसे पता है आप लोगों को कि जो डायटम होता है, अगर किसी को पानी में डुबाकर मारते हैं, ठीक है, क्या कि पानी में डुबाकर मारते हैं तो उसके लंग्स में क्या डायटम फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। ये एक प्रकार के क्या जीव होते हैं। तो पता है जब क्या होता है कि किसी को पानी में डुबा के आप मारे, ठीक है, लेकिन क्या किए कि पानी में डुबा कर आप मार दिए, उसके बाद बाहर फेंक दिए, लेकिन अगर उसकी लाश क्या हुई, उसकी डेड बॉडी मिली, तो पोस्टमार्टम के थ्रू क्या होता है कि जब क्या होता है कि उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके लंग्स में क्या, लंग्स में डायटम मिला, क्या लंग्स में डायटम मिला, जिससे डॉक्टर ये प्रूव कर देते हैं कि इसे डुबोकर मारा गया है, पानी में डुबोकर मारा गया है। तो क्या देखेंगे कि डुबोकर मारने पर, ठीक है, डुबोकर मारने पर, ठीक है, पानी में ही मारेंगे ना, और किस में डुबोएंगे। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, यही डायटम भर जाता है लंग्स में, फेफड़े में, क्या लंग्स में डायटम भर जाता है, जिससे क्या डॉक्टर क्लियर कर देते हैं कि इसे पानी में डुबोकर मारा गया है। दैट्स क्लियर। उसके बाद फिर पता है क्या, एक पॉइंट ये भी है कि जैसे पता है क्या होता है, एक होता है ओ शेप और एक होता है वी शेप, ठीक है। अब देखते हैं ये ओ शेप और वी शेप का क्या मैटर है, ठीक है, ओ शेप एंड फिर क्या देखेंगे, वी शेप। ओ शेप का आशय ये है कि अगर क्या होता है, ओ शेप में क्या है कि जैसे अगर कोई गले में अपने क्या किया, अगर वो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ओ शेप का मतलब होता है कि अगर आप किसी को गला घोटकर मारते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर आप किसी को क्या, जैसे फांसी जबरदस्ती आप उन्हें फांसी लगा दिए, तो पता है क्या होता है, फांसी लगाना तो एक प्रकार से सुसाइड हुआ, क्योंकि इंसान अपने आप को करेगा। लेकिन पता है जैसे क्या होता है कि अगर आप उसे गले ऐसे गला दबा के, मतलब ऐसे एग्जांपल में आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे पूरा गला ऐसे दबा दिए, ठीक, क्या ऐसे दबा दिए, इट मींस गला घोट कर अगर आप किसी को मारे, ठीक है, क्या गला घोट कर आपने तो मार दिया, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जैसे जो करते हैं, जो क्राइम करते हैं वो क्या करते हैं, गला घोट कर उसे मार देते हैं, लेकिन फिर अपना माइंड इतना चलाते हैं, मारते तो है गला घोट कर, लेकिन पता है क्या करते हैं, उसे फेंक देंगे कहीं और किसी जगह पे फेंक देंगे, या फिर उसे पानी में फेंक दी, या फिर कहीं भी फेंक दिए, तो पता है, लेकिन तब भी पता चल जाता है कि इसे गला घोट कर मारा गया है। पता है क्यों, क्योंकि गला घोट कर मारने से, ये जब गला घोट कर आप मारेंगे या फिर कोई जो क्राइम करते हैं वो मारते हैं, तो ये ऐसे इसका शेप राउंड, मतलब गोला दिखाई देता है, यहाँ पे क्या गोला दिखाई देता है, राउंड, ठीक है, राउंड शेप दिखाई देता है, गोला दिखाई देता है, जिससे क्या होता है कि डॉक्टर क्लियर कर देते हैं कि इसे गला घोटकर मारा गया है। इट मींस क्या, गला घोटकर मारा गया है, ठीक है, या
चाहिए तो क्या उसका जो शेप होता है वो राउंड मतलब ओ के आकार में दिखाई देता है यहाँ पे, तो डॉक्टर को क्लियर पता चल जाता है कि इसे गला घोटकर मारा गया है। देन पता है, और वी शेप पता है क्या होता है, वी शेप में क्या होता है, ये तो गला घोटकर किसी को मारा गया, ठीक है, लेकिन वी शेप का आशय ये है कि पता है वी शेप में क्या होता है, जैसे कोई किसी को क्या किया, मार दिया, ठीक है, क्या मार दिया, और पता है इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कोई अपने आप क्या सुसाइड किया, सुसाइड करने का आशय ये है वो क्या करेगा, जैसे कि अगर वो किसी तार या रस्सी का यूज करेगा तो ये ऐसे यूज किया, ठीक है, लेकिन जब वो लटकता है तो ये चीजें पता है ये वी शेप बन जाता है, क्या ये क्या रस्सी अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाती है तो ये वी शेप बन जाता है, कैसे वी शेप बन जाता है। तब वही डॉक्टर क्या करते हैं, बताते हैं कि ये क्या सुसाइड किया गया है, क्या आत्महत्या की गई है, ओके, आत्महत्या की गई है इसकी। जैसे अभी 2 साल पहले या हाँ 2 ही साल हुआ होगा, 1 साल, कि जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ था, यही हुआ था कि उनके गले में क्या निकला, वी शेप बना था, वी शेप बना था, जिससे डॉक्टर ये क्लियर किए कि क्या उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था उन्होंने, क्योंकि उनके जो गले पे निशान बना था वो वी शेप बना था, ठीक है। अब ये अलग की बात है क्या कैसे था ये मैटर नहीं करता, जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते थे तो समझा दिए। तो आज क्या हमारा लीवर कंप्लीट हो गया। देन अब हम क्या देखेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड, क्या ओके क्या देखेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। अब आइए जानते हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड को मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं। हर चीज का देखिए रीजन है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है, ठीक है। जैसे अब अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड की, ठीक है, क्या मिक्स्ड ग्लैंड की, मिक्स्ड ग्लैंड मींस मिश्रित ग्रंथि। अब इसे आप मिश्रा ना समझिएगा, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, ओके। तो अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करेंगे, इट मींस पता है क्या होता है, जैसे क्या एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या था कि उससे एंजाइम निकलना, एंड फिर क्या हुआ एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या हुआ कि उससे एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या हुआ, एंजाइम निकलना, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या हुआ, हार्मोन्स का निकलना। तो क्या हुआ, जब आप यही सोचो मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होगा कि हार्मोन्स और एंजाइम जब दोनों निकलेंगे तब इसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड, इट मींस मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट कि क्या कि अब मिश्रित ग्रंथि पहले समझते हैं कि मिश्रित ग्रंथि क्या है कि जिससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों प्रोड्यूस हो, क्या हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जो कि क्या हमारा पैंक्रियाज, क्या हमारा अग्नाशय है, जो कि क्या हार्मोन्स भी रिलीज करता है और क्या एंजाइम भी रिलीज करता है। तो आइए देखते हैं क्या कैसे है, ठीक है। तो क्या, और ये लेफ्ट साइड होता है, क्या देखिए ये लेफ्ट साइड है, ड्यूडेनम के जस्ट इससे चिपका होता है, पत्ती जैसा, लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या लीफ जैसी इसकी संरचना होती है अग्नाशय की, पैंक्रियाज की, ठीक है। स्टमक मत समझिएगा क्योंकि अमाशय और अग्नाशय में डिफरेंस है। स्टमक मींस होता है अमाशय, देन पैंक्रियाज मींस होता है अग्नाशय। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या करता है, जो पैंक्रियाज होता है, मेनली क्या देखेंगे कि हमारी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो पैंक्रियाज है, अग्नाशय है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, क्या अग्नाशय है, जो कि ये क्या करती है, अग्नाशय क्या करती है कि एंजाइम को भी क्या करती है, रिलीज करती है, क्या एंजाइम को भी, एंड सेकेंड क्या हार्मोन्स को भी रिलीज करती है, और इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है। पता है डाइजेशन में हम अग्नाशय के बारे में बहुत डिटेल्स में आपको बता दिए थे कि अग्नाशय क्या पूर्ण पाचक एंजाइम इसे बोलते हैं, ठीक है, क्या पूर्ण पाचक, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन ये करता है, ठीक है। उसके बाद पता है क्या होता है, अगर हम बात करेंगे एंजाइम की, तो अग्नाशय क्या करता है, लेट, जो कि हम आपको ट्रिकी बताए थे, लेट की बात किए थे। लेट मींस क्या, लाइपेज एंजाइम, ठीक है, क्या लाइपेज, एंड फिर क्या ए मींस क्या होता है, एमाइलेज, क्या एमाइलेज,
एंड 15 इज ट्रिप्सिन। ओके, और पता है ये एंजाइम क्या होता है, लाइपेज क्या करता है, अगर लाइपेज की बात करेंगे तो लाइपेज क्या करता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, वसा में कन्वर्ट कर देता है, और जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का मेन वर्क होता है ये क्या कर देता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई कि देखिए कि पैंक्रियाज से निकलने वाले क्या एंजाइम लेट, हम इसे लेट शॉर्ट आपको याद रखने के लिए लेट, एल से लाइपेज एंड ए से एमाइलेज एंड टी से ट्रिप्सिन, यहाँ आपको क्लियर हुई बात, ठीक है। और अगर बात करेंगे हार्मोन्स की तो पता है इससे मेनली 3 हार्मोन्स निकलते हैं, क्या इससे मेनली 3 हार्मोन्स निकलते हैं जो कि क्या, ठीक है, इससे मेनली 3 हार्मोन्स निकलते हैं। तो अब हार्मोन्स की बात करेंगे तो अल्फा हार्मोन्स, बीटा हार्मोन्स एंड गामा हार्मोन्स, ठीक है। क्या अगर हार्मोन्स की बात करेंगे तो क्या अल्फा हार्मोन्स, बीटा हार्मोन्स, गामा हार्मोन्स, अब आपके सामने ही है, देखिए क्या कि पैंक्रियाज क्या कर रहा है, पहली बात तो ये एंजाइम भी रिलीज कर रहा है, क्या एंजाइम रिलीज कर रहा है, इट मींस ये कौन सी ग्लैंड हुई, तो ये क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई, क्योंकि ये क्या एंजाइम रिलीज कर रहा है, देन फिर क्या हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, इट मींस एंडोक्राइन ग्लैंड हुई। तो जब ये ग्लैंड आपस में मिल गई तो क्या मिक्स ग्लैंड का फॉर्मेशन हुआ, इट मींस मिश्रित ग्रंथि का फॉर्मेशन हुआ। और बात करेंगे हार्मोन्स की तो अल्फा बीटा गामा, इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। फिर अब हम क्या देखेंगे, अगर अल्फा की बात करेंगे, ठीक है, एक एक को समझाते हैं आपको। ये अल्फा हार्मोन्स अल्फा सेल से निकलता है, पैंक्रियाज के अल्फा कोशिका से निकलता है ये हार्मोन्स, जो कि क्या ये क्या है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लाइकोजेन हार्मोन्स, क्या ग्लाइकोजेन हार्मोन्स निकलता है, क्या सॉरी ग्लूकेगॉल, ठीक है, क्या ग्लूकेगॉल हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकेगॉल, क्या कि अल्फा सेल से, इट मींस पैंक्रियाज के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकेगॉल निकलता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है, क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, देन ये क्या करता है, ग्लूकेगॉल इतना ज्यादा ग्लूकोज को बढ़ा देता है, क्या ग्लूकोज की मात्रा को हमारे बॉडी में बढ़ा देता है, ये क्या ग्लूकेगॉल जो क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। फिर अब हम क्या देखेंगे कि बीटा सेल, ठीक है, कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, जो कि पता है क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, ग्लूकोज को ये बढ़ा देता है और ये ग्लूकोज की मात्रा को, ठीक है, अब क्या देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, ये क्या कर देता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकेगॉल ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, देन बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन्स क्या कर देता है, ग्लूकोज को क्या कर देता है, घटा देता है, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और पता है फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो बीटा सेल होती है इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है। बट पता है क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, वृद्धावस्था में क्या होता है, यही हार्मोन्स मतलब क्या बहुत कम रिलीज होते हैं, यही हार्मोन बहुत कम रिलीज होते हैं। तो ये ग्लूकेगॉल क्या करता है, अल्फा सेल से जो निकलने वाला हार्मोन ग्लूकेगॉल ग्लूकोज को बढ़ा देता है। अब भाई जब ये बढ़ा देता है तो ये बीटा सेल जिसके जैसे वृद्धावस्था में क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता ही नहीं, बहुत कम होता है। तो उसमें ग्लूकोज को क्या करता है, ये इट मींस ये बढ़ाया रहता है, ये कम तो कर
एक डिजीज हो जाती है डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहते हैं। क्या? शुगर, डायबिटीज, मधुमेह कहते हैं। क्या? डायबिटीज। ओके डियर, क्या? डायबिटीज। डायबिटीज डिजीज हो जाती है, जिसे और एक नाम से जानते हैं शुगर, और फिर क्या? मधुमेह। इसमें पता है क्या होता है? इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा, क्योंकि ये तो भाई साहब ये भाई साहब तो बढ़ा दिए हैं ग्लूकेगॉन, ठीक है, लेकिन ये क्या किए हैं, बढ़ा तो दिए हैं, बट वृद्धावस्था में क्या है कि ये हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ग्लूकोज को वो क्या करता है कि घटने तो देता, मतलब घटा ही रहता है, तो ये बढ़ाए है, तो ये क्या है कि जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो उन्हें क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाता है, जिससे उनकी टॉयलेट जब वो करते हैं तो उनकी मतलब टॉयलेट करने के बाद देखिए उसमें चींटियां लग जाती हैं, ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, क्या कि उसमें चींटियां लग जाती हैं, चींटियां आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम और फिर देखेंगे ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है, इसमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, जिंक। सबसे ज्यादा मात्रा की बात करेंगे तो इसमें जिंक प्रेजेंट होता है। क्या? जिंक प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, और फिर क्या देखेंगे, यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बना, ठीक है, कि हमारे बॉडी में मधुमेह या क्या डायबिटीज होने पर कौन सा पार्ट क्या होता है, डैमेज होता है या इफेक्टिव बोल सकते हैं, तो पैंक्रियाज का बीटा सेल। क्या? पैंक्रियाज का बीटा सेल। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। और फिर पता है इसका एक मतलब ये है कि जैसे जिसे डायबिटीज है, ठीक है, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ओके, जैसे जिसे डायबिटीज है, ठीक है, होपफुली आप ये नोट डाउन कर लिए होंगे। तो जिसे डायबिटीज है, पता है एक नीम के जैसे, क्या? एक नीम का जैसा कड़ी का पत्ता होता है, कड़ी का पत्ता या कड़ी का पत्ता उसे बोलते हैं, सेम नीम के पत्ते की जैसा होता है, कुछ डिफरेंस होता है उसमें, जो कि क्या होता है कि नीम की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है, बट उसकी हाइट ज्यादा नहीं तो 5-6 फीट, बस इससे ज्यादा नहीं होती, या 6-8-7 फीट समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हाइट ऐसे होती है। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, कड़ी का पत्ता। कड़ी का पत्ता होता है जो कि पता है जिसे डायबिटीज है, ठीक है, जिसे भी डायबिटीज है, जो वो गोली लेते हैं डेली शुगर वाली, अगर उसे ना लेना चाहे तो कड़ी का पत्ते का सेवन करें, कुछ भी वो खाए, चाय पिए, चावल खाए, सब्जी खाए, सब में कड़े। और पता है कड़े का पत्ता स्वाद को बहुत ही टेस्टी कर देता है, स्वादिष्ट बना देता है। तो सभी में क्या कड़ी का पत्ता यूज करें, डेफिनेटली उनको दवा खाने की नीड नहीं होगी, शुगर वाली तो दवा बंद ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को मैं ही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग नर्सरी से जाइए, पहले क्या लीजिए, कड़ी का प्लांट लीजिए, फिर जब उसमें से धीरे धीरे पत्ते क्या अच्छे से हो जाए तो उसे अपने घर में, जिससे भी आजकल ये कॉमन डिजीज हो गई, डायबिटीज कॉमन हो गई, नॉर्मल वृद्धावस्था में सभी को देखने को मिल रहा है डायबिटीज, तो क्या कड़ी के पत्ते का सेवन करें। और सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या? जामुन, ब्लैकबेरी। जामुन भी क्या करता है कि पता है जामुन को भी अगर आप सुबह शाम 3 टाइम लेंगे तब भी ये शुगर लेवल को बहुत अच्छा मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फिर क्या देखेंगे, अब ये तो हुई बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन था इंसुलिन, ठीक है। अब बात करेंगे गामा सेल, ठीक है। गामा सेल से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो सोमैटोस्टेरिन होता है। क्या? सोमैटोस्टेरिन, ठीक है। क्या कि गामा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, सोमैटोस्टेरिन, जो कि पता है आप लोगों को हम अभी कल ही बताए थे कि हमारी बॉडी सोमैटिक, क्या टोटली सोमैटिक सेल से बनी है, 1% वही स्पर्म क्या होता है, रहता है, बाकी 99% बॉडी हमारी सोमैटिक सेल कायिक कोशिका से बनी होती है। तो फिर क्या देखेंगे, इससे गामा सेल से निकलने वाला हार्मोन्स सोमैटोस्टेरिन हार्मोन्स क्या करता है कि ये बनता कहाँ है,
अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया बनता कहाँ है, तो आपको सोमैटो दिख रहा है तो इट मीन सोमैटिक सेल्स में बनता है। ठीक है, क्या सोमैटिक कोशिकाओं में बनता है, कायिक कोशिकाओं में बनता है। ठीक है, और पता है ये हार्मोन्स का जब हमारी बॉडी में इट मींस गामा सेल्स से निकलने वाला हार्मोन सोमैटोस्टेरिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है या कम होने लगता है, तो पता है क्या होता है, हमें क्या होता है, हमारे डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है। इट मीन जो चीज हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इसका मेन काम क्या होता है, स्वांगीकरण करना। क्या? स्वांगीकरण करना, स्वांगीकरण करना। ठीक है, इसेमिलेशन करना। और फिर क्या, इसेमिलेशन से आशय क्या है, एनर्जी। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब यही सोमैटोस्टेरिन हार्मोन्स क्या होता है, हमारी बॉडी से रिलीज होना कम हो जाता है, तो पता है हम कितना भी खा ले, वही हाल है कि ना कि बकरी की तरह खाते रहेंगे और लकड़ी की तरह सूखते रहेंगे। क्या कि बकरी की तरह खाते रहेंगे और लकड़ी की तरह सूखते रहेंगे। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बताते हैं कि डॉक्टर ऐसा है कि हम खाते तो हैं बकरी की तरह लेकिन लकड़ी की तरह सूख जा रहे हैं। जस्ट आपको याद रखने के लिए, इट मींस आपको थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो क्या कि वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि भाई हमको बहुत खाते हैं, सारा दिन खाते हैं, लेकिन हम तब भी हमें एनर्जी नहीं मिलती और मेरी बॉडी हेल्दी नहीं रहती। तो वो डॉक्टर क्या करता है, उसे पता चल जाता है कि इसमें क्या है, सोमैटोस्टेरिन हार्मोन्स का कुछ डैमेज है, मतलब नहीं, कम सिक्रेशन हो रहा है। फिर जब ये सिक्रेट नहीं हो रहा है, सिक्रेट नहीं हो रहा है, इसका इसेमिलेशन सही से नहीं हो रहा है, स्वांगीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए इसे एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो दवा दे देता है, नॉर्मली ठीक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। और फिर हम क्या देखेंगे कि पता है हमारे बॉडी में, इसे रेज कर देते हैं, ठीक है, क्या हमारे बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है। अब कैविटी क्या होती है, गुहा। क्या कैविटी, जैसे क्या हमारे माउथ में देखिए ये खाली स्पेस, माउथ खोल रहे हैं, खाली स्पेस, जिसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी इट मींस मुख गुहा, जो मुख में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मुख गुहा। ओके, और फिर क्या देखेंगे हम देखेंगे कि क्या होता है कि थोरैक्सिक कैविटी इट मींस वक्ष गुहा। क्या, थोरैक्सिक कैविटी, जहां पे खाली स्थान होता है, थोरैक्स मतलब यहाँ वाला चेस्ट वाला पार्ट, इट मीन थोरैक्सिक कैविटी। ठीक है, यहाँ पे भी खाली पार्ट होता है, थोरैक्सिक कैविटी, वक्ष गुहा इसे बोलते हैं। ठीक, क्या, वक्ष गुहा। एंड इन थर्ड हमारा क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से आशय ये है उदर गुहा, उदर गुहा। ठीक है, हमारी बॉडी में इतनी सारी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। तो आई होप आज की क्लास भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से और क्लियर समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। हमारा ग्लैंड्स टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो गया। ओके, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्लास को अटेंड करिएगा, उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व करिएगा, आपकी कोई भी क्वेश्चन बचेंगे नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे होता है ओवर। ओके, और फिर क्या, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा जो भी प्रॉब्लम हो। तो हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय।